रत्ने श्रुयै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षुष्पाणि समर्पयामि। आप सभी भगवत वृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्दं पयोरेतो अशमाशु दत्ता। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला, नव ज्योति जगाने शांतिः पृथिवी शान्तिरापः देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्द्रं मा आरार्धिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्द्रं मा आरार्धिक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणं गृहीत्वा मन्त्रवृषभाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूरवेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नगजादिकरवीररशालपुष्पै
बिलव प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मन्त्रुषपाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन शांति पूर्वक मंच के नीचे जाकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बड़ा ही दिव्य पावन पुनीत समय हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। सुंदर तिवारी परिवार के तत्वाधान में आयोजित समायोजित श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्रवण लाभ हम आप सभी भगवत वृंद प्राप्त कर रहे हैं। आज से निरंतर भागवत कथा का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है। सभी से मेरा निवेदन है, सभी शांति का दान देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी भगवत वृंदों से आग्रह है कि आप सब शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, वार्तालाप न करें। हमारे मध्य पर श्री भगत शुक्ला जी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण जिला रीवा से पधारे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री भगत शुक्ला जी कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण जिला रीवा से हैं, मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़ा ही सुंदर समय निकालकर आप श्री का आगमन हुआ। कथा श्रवणार्थ बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जोरदार तालियों से आप श्री का अभिवादन। व्यस्ततम समय से समय निकालकर सुंदर आप श्री भागवत कथा श्रवणार्थ पधार दे। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, ऐसी व्यासपीठ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बड़ा है दिव्य पावन पुनीत समय आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो रहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पूर्ण एकत्रित होते हैं, संग्रहित होते हैं, तब ऐसा सुंदर दिव्य पावन समय हम आप सबके जीवन में प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से आप सबके पुण्यों का ही उदय हुआ है, जो कि आप सबके जीवन में ऐसी सुंदर भागवत कथा श्रवण करने को आप लोगों को प्राप्त हो रही है। क्योंकि ये कथा कुछ वर्ष पूर्व होनी थी महाराज, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ये कथा उस समय नहीं हो पाई। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा तो अब थी कि कथा अब होनी है, तो उस समय कैसे हो सकती थी महाराज। और ऐसी महामारी आई कि देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व उससे परेशान रहा। लेकिन अब वो सुंदर पावन समय हम सबके जीवन में प्राप्त हो रहा है। तो आज से निरंतर शब्द दिवस पर्यंत हम सब महाराज श्री की सुमधुर वाणी से भागवत कथा का सुंदर आनंद हम आप सब प्राप्त करेंगे। तो ये सुंदर जो पावन समय मिला है, पावन अवसर मिला है, आप सब इसका सुंदर सदुपयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सुंदर कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। तो एक बार जोरदार तालियों से पूरे तिवारी परिवार का अभिवादन करेंगे, जो कि इतना सुंदर दिव्य आयोजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से, जन कल्याण की भावना से करा रहे हैं। तो आप श्री के ऊपर सुंदर बिहारी जी की, ठाकुर जी की, भागवत जी की कृपा सदैव बरसती रहे और सुंदर आप दिनों दिन तरक्की करते रहे, ऐसी शुभ कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं आप श्री को। और इस कथा का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर होना था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कथा यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रही है। प्रयास करेंगे अगर कल ये डी लाइव हो सकेगी, अगर नहीं हो पाएगी इसके बाद वृंदावन पहुंचकर उस कथा का
डी लाइव प्रसारण रहेगा तो उसका आप सुंदर श्रवण लाभ ज्ञानदेव जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर जाकर श्रवण कर सकेंगे। तो आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं गुरुदेव के पावन सन्निधि में और आज की सुंदर पावन गाथा का आनंद लेंगे। आज प्रातःकालीन सत्र में महाराज श्री के सानिध्य में सुंदर दिव्य भव्य शोभा यात्रा का हम सब ने आनंद लिया। गर्मी तो बहुत थी महाराज, फिर भी आप सबने सुंदर सहयोग दिया, साथ दिया और बड़े ही सुंदर तरीके से वो कलश यात्रा संपन्न हुई। आज आवाहित देवताओं का आवाहन पूजन भी था, इसलिए कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो रही है। लेकिन जो कल से कथा का वास्तविक समय है 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कथा का समय है, उस समय पर ही कथा प्रारंभ होगी। आज प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है, लेकिन कल से 4 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी। तो आप सब समय को ध्यान में रखकर 4 बजे ही उपस्थित होंगे। तो आइए आज चलते हैं महाराज जी के पवन सानिध्य में और आज की सुंदर कथा का आनंद हम आप सब प्राप्त करेंगे। तो आप सब दोनों हाथ जोड़कर व्यासपीठ को नमन करेंगे, भागवत जी को वंदन करेंगे, महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि हम सबको सुंदर प्रथम दिवस की भागवत के दिव्य सरिता श्रवण कराकर हम सबके जीवन को कृतार्थ करें, धन धान्य करें। पूज्य महाराज श्री जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्राम शखेन्द्राय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शब्द वारन को छाड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत आधार पतित पावन करुणावतार भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु जिन पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होता है, परम दयालु बड़े कृपालु वो परमात्मा जो अपने प्यारे प्यारे भक्तों पर अकर्ण ही मानो कृपा की वर्षात करते रहते हैं। ऐसे नित्य गोलोक धाम में निवास करने वाले श्री श्यामा श्याम जो अनंत बलवंत शक्ति संपन्न भक्ति रस रसज्ञ ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी रसिक एवं भावुक श्रोता बंधु भक्तिमती माताएं एवं बहनें आप सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ से मैं सबको वंदन सबको प्रणाम करता हूँ। आइए भागवत के दिव्य भागीरथी में हम सब गोता लगाएं, उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करें। प्रभु नाम संकीर्तन सभी लोग मेरे साथ मिलकर झूमते हुए बोलेंगे।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि बोल।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो राधा गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। बंधुओं, आज बड़ा ही पावन समय, आज से 7 दिन पर्यंत भागवत की देव भागीरथी आपके शहर, आपके गांव सिमरिया तिघरा में प्रवाहित होगी। ठाकुर जी की जब विशेष कृपा करुणा होती है, तब ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमारे आप सबके जीवन में प्राप्त होते हैं। जन्मांतरेण भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जीव के जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब उसे भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत का ये शब्द सीधा सीधा ये संकेत कर रहा है कि भागवत कोई साधारण पोथी नहीं प्यारे, अपितु भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है, उनका स्वरूप है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनावे, कोई चांदी की मूर्ति बनावे, कोई अष्टधातु की मूर्ति बनावे और कोई पत्थर की मूर्ति बनावे। अपनी कला कौशल के अनुसार मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। व्यास जी ने भी भगवान की मूर्ति बनाई, तो न तो सोने के रूप में, न चांदी के रूप में, न अष्टधातु के रूप में और न ही पत्थर के रूप में ठाकुर जी की मूर्ति बनाई, तो बंधुओं अक्षर के रूप में, आखर के रूप में। तो ये भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत के काले काले अक्षर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके हर एक अक्षर में हमारे गोविंद की अस्यामलता समाई हुई है। और बंधुओं, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि सुंदर ये वैशाख महीने में भागवत की दिव्य कथा, शायद ये कथा 2 वर्ष पहले होनी थी, पर कोविड महामारी के कारण पूरी तैयारी थी, पर ठाकुर जी की इच्छा तब नहीं थी। ठाकुर जी की इच्छा तो अब थी। इसलिए ठाकुर जी की बिना इच्छा के कोई कार्य होता नहीं है।
समस्त तिवारी परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद है। इन्होंने दिव्य भागवत की ये कथा अपने गांव में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने परिवार वालों के निमित्त, समस्त ग्रामवासियों के निमित्त भागवत की दिव्य कथा का आयोजन किया। तो व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद है। बंधुओं, भगवान दोनों ही कार्य करते हैं। जब तक उन्हीं ठाकुर जी की, उन्हीं बिहारी जी की कृपा न होवे, तब तक कोई व्यक्ति न तो भागवत के विषय में एक शब्द सुन सकता है और ना ही कोई एक शब्द बोल सकता है। दोनों ही कार्य भगवान स्वयं ही करते हैं। एक रूप से भगवान व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की दिव्य कथा को गाते हैं, कहते हैं, और एक रूप से भगवान सन्मुख बैठ करके इस कथा को सुनते भी हैं। तो भगवान ही दोनों कार्य करने वाले हैं। भगवान वक्ता भी बनते हैं और भगवान श्रोता भी बनते हैं। दोनों ही काम प्रभु स्वयं करते हैं। चूंकि आज पहला ही दिन है और पहले दिन में व्यवस्थाएं करने में थोड़ा सा विलंब हो ही जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है, हर जगह ही यही होता है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो आज कथा थोड़ा विलंब से शुरू हुई, पर कल से ऐसा नहीं होगा, है ना। आप लोग कदापि ऐसा ना सोचे कि कल भी यही समय कथा होगी। कल से जो कथा का ठीक समय है, सायं सत्र में शाम के 4 बजे से उसी समय कथा प्रारंभ होगी। बंधु, भागवत वेद व्यास जी महाराज की अंतिम कृति। 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज के मन को जब शांति नहीं मिली तो अपने आश्रम पर बैठकर खिन्न मना व्यास जी महाराज बड़े परेशान थे। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से अपने मन की बात व्यास जी ने बतलाई। तो आज नारद जी ने 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी महाराज को प्रदान की। तो हे वेद व्यास जी महाराज उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करते हैं। गणेश जी के द्वारा इस ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध का यह दिव्य ग्रंथ जगत कल्याण के लिए संसार में प्रकट हुआ। पर इस भागवत को सुनने से हमें क्या लाभ होगा? हम इसे क्यों सुने? हमसे पहले किसने सुना तो उसे क्या फायदा हुआ? क्योंकि कलयुग का प्राणी फायदे की बात पहले सोचता है कि नहीं? हम ऐसा काम करें तो हमें क्या फायदा होगा? इस कथा को श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? इन सब बातों का विशुद्ध विमोचन श्रीमद् भागवत के महात्म्य में किया गया। भागवत गाने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व व्यास जी ने 6 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई। महिमा का अर्थ इसकी विशेषता, इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या महिमा है, इसको श्रवण करने से क्या लाभ होगा। इन सब बातों का विशुद्ध विमोचन भागवत के महात्म्य में गाया गया। तो आइए पहले हम लोग भागवत के महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। वेद व्यास जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। नमन का अर्थ होता है बंधु अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। नमन का अर्थ क्या होता है? अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना। और बंधु जब एक बार आप अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, सच्चे मन से सच्चे दिल से जब आप प्रभु के हो जाते हैं, उस समय से आपके जीवन की सारी जिम्मेवारी हमारे प्रभु की हो जाती है, हमारी राधा रानी की हो जाती है। जब तक आपने अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किया, तभी तक आपको भय है कि हमारे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं हमारा ये गड़बड़ न हो जाए, कहीं ये कुछ बिगड़ न जाए। पर प्यारे, जिस समय आप अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, उस दिन से आपके सारे जीवन की जिम्मेदारी मेरे प्रभु की हो जाएगी, मेरे द्वारिकाधीश की हो जाएगी। आप हर बात पे यही कहोगे, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, कोई भय नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। सच्चे मन से जब प्रभु के चरणों में आप अपने आप को समर्पित करते हो, तो भगवान प्रसन्न होकर के अपने सत स्वरूप का आपको दर्शन कराएंगे। भागवत का पहला शब्द ही है सत। जिस समय आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हो, तो भगवान प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप का आपको दर्शन कराते हैं। और जिस समय आप प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लोगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि संसार में भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है प्यारे। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का मायने ज्ञान। तो जिस समय आप प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लोगे, तो आपको ये चित्त होगा, ज्ञान होगा कि संसार में वाकई भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल जो भी हैं तो केवल भगवान हैं। और बंधुओं, जब आपको प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, उस समय से आप आनंद में रहने लगोगे। तीसरा शब्द है आनंद। उस समय से आप आनंद में रहने लगोगे। आनंद में रहने का अर्थ आप साक्षात भगवान के साथ ही रहने लगोगे। संसार में कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, और आपको अनुभव यही होगा कि प्रभु तो मेरे पास हर पल है, हर क्षण है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो हमें क्या करना है? अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है, अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा देना है। और बंधु, जिस समय आप अपने मन को, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, तो भगवान आपको अपना बना लेंगे और हर समय आप आनंद में प्रभु के साथ रहने लगोगे। आपको यही लगेगा संसार में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि करने कराने वाले तो भगवान हैं, है कि नहीं? हम लोग गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
उस समय से आपको लगेगा कि मेरा तो केवल नाम ही नाम है, करने और कराने वाले तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है। भगवान का नाम लेने मात्र से जीव के सारे भय समाप्त हो जाते हैं प्यारे। तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में 3 प्रकार के भय होते हैं, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला कष्ट दैहिक शारीरिक दुख है ना। दूसरा देवी आपदा आ जाना। और तीसरा जो कष्ट है वो है भौतिक भूत प्रेत इत्यादि जो बाधाएं हैं। ये जो तीनों प्रकार के कष्ट हैं, ये जो आपदाएं हैं, इनको समाप्त करने में जिनके नाम में ताकत है, जिनका नाम लेने मात्र से ये तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कौन है? ऐसे हमारे श्याम सुंदर हैं, हमारे द्वारिकाधीश हैं। तो आइए उन्हीं के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे द्वितीय श्लोक में जो भागवत के प्रधान वक्ता हैं, जिन्होंने सबसे पहले भागवत की कथा गाई, ऐसे सुखदेव महाप्रभु का वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया। यम प्रभसन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन नभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। द्वितीय श्लोक में महाभागवत सुखदेव महाप्रभु का वंदन, उन्हें प्रणाम किया। पश्चात 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज को श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और अनेकानेक प्रश्न ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायन। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे भगवान, हम यहाँ पर जितने भी विराजमान हैं सब परम अज्ञानी हैं, और आप इस अज्ञान को भगाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान परम ज्ञानी हैं। तो हे भगवान, आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हमारे कर्णों को अति प्रिय लगे। हे भगवान, जिस कथा के श्रवण करते ही भक्ति
ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई पावन कथा है। और साथ में माया मोह से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माया मोह से छुटकारा तो आपको तभी मिलेगा, माया से मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल काम होता है ना? प्रेम से बोले राधे राधे। माया से मुक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। अरे बड़े बड़े वीतरागी महात्मा इस माया से नहीं बचे, स्वयं ब्रह्मा जी इस माया से नहीं बचे, तो हम आप तो बहुत छोटे हैं महाराज, उस माया की चंगुल से कैसे बच सकते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, यदि आप एक काम करो तो उस माया से आप बच सकते हो। कौन सा काम? आप भगवान से कोई न कोई संबंध स्थापित कर लो, भगवान से आप कोई न कोई रिश्ता बना लो, तो आप इस माया से बच जाओगे। संसार में हमारे बहुत नाते रिश्तेदार होते हैं, है कि नहीं? ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे मौसा जी हैं, हजारों हजार रिश्ते महाराज। पर जिन प्रभु से हम वादा करके आए कि एक बार आप गर्भ से बाहर निकालो, क्या भगवान से हम कोई संबंध बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। इस माया से यदि बचना है तो आप भगवान को अपना संबंधी बनाओ। तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। अरे प्यारे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आवे, वही रिश्ता आप भगवान से बना लो। हैं? भगवान को अपना इष्ट बना लो, अपना पुत्र बना लो, अपना सखा बना लो, अपना गुरु बना लो, कुछ भी बनाओ। भगवान तो परम दयालु हैं, भगवान तो सब कुछ बन जाते हैं। आपके बनाने की देर है, भगवान तो तैयार बैठे हैं। और यदि कोई ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते हो तो भगवान को अपना दुश्मन ही बना लो, है? उसमें भी आपका कल्याण होगा। क्योंकि जितनी याद मित्र की आती है ना प्यारे, उससे कहीं ज्यादा याद शत्रु की आती है कि नहीं? प्रेम से बोली राधे राधे। जैसे आप कभी दर्शन करने के लिए वृंदावन पधारे, बांके बिहारी के मंदिर में गए, मंदिर में बहुत भीड़, आपकी इच्छा है कि बिल्कुल बिहारी जी के पास से ही जाके दर्शन करें। पुजारी जी बार बार मना कर रहे हैं, भैया पीछे से दर्शन कर लो, ज्यादा आगे मत आओ। पर आप धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़े ही चले जा रहे हो। पूरा पुजारी जी में और आप में तू मैं तक हो गई। अब पुजारी जी को आया गुस्सा और पुजारी जी ने आपको एक चांटा लगा दिया। प्रेम से बोली राधे राधे। अब चूंकि आप कुछ नहीं बोले कि भैया दर्शन करने आए, क्या करें, दर्शन वर्शन किए वापस आ गए। आप चाटा खाए, वापस घर आए। पर जब तक आपका ये जीवन है और आपके जीवन में जब जब वृंदावन की बात चलेगी, कोई भी वृंदावन की बात करेगा तो आपको कुछ याद आवे न आवे, बिहारी जी याद आवे न आवे, यमुना महारानी याद आवे न आवे, पर जब भी आपके जीवन में वृंदावन की बात चलेगी तो पुजारी जी का चाटा जरूर याद आएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। कि वृंदावन गए, चाटा खा कर आए। तो जितनी याद मित्र की आती है
उससे कहीं ज्यादा याद शत्रु की आती है। तो भगवान से यदि अच्छा संबंध नहीं बना सकते हो तो भगवान को अपना दुश्मन ही बना लो, उसमें भी कल्याण है। पर कोई न कोई संबंध, कोई न कोई रिश्ता हमें भगवान से अवश्य बनाना चाहिए। और बंधुओं, ये 7 दिन की यात्रा है, भागवत रूपी ये 7 दिन की यात्रा है। आज पहले दिन की यात्रा चल रही है, तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि इन 7 दिनों के अंदर हम भगवान से कोई न कोई संबंध अवश्य बना लेंगे। ये आपके ऊपर है। तो यदि अपने जीवन से माया मोह से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान को अपना संबंधी बनाओ, अपना सखा बनाओ, मित्र बनाओ, इष्ट बनाओ, गुरु बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर भगवान से कोई न कोई संबंध अवश्य स्थापित करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यां सुरतां गतः। हे भगवान, संसार में जितने भी जीव हैं प्रायः कलयुग के मनुष्य सब आसुरी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। आसुरी प्रवृत्ति क्या है महाराज? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राण। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, वही तो निशाचर है महाराज, वही तो दुष्ट है। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, क्लेशाक्रांत सतत सैव शोधने किम परायणम। हर व्यक्ति क्लेश से आक्रांत है, परेशान है। वो ऐसा क्या करे कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, कि जीव को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आप ऐसा कोई सरल मार्ग, सरल उपाय बतलाइए। और केवल आप ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपके ऊपर आपके गुरु जी की कृपा है। देखो, जीवन में यदि गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी को चिंतामणि मिले तो ज्यादा से ज्यादा लौकिक संपत्ति उसे मिल सकती है ना? और यदि किसी को कल्पवृक्ष मिले तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति उसे प्राप्त हो सकती है। परंतु यदि गुरु कृपा मिल जाए तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति उसे हो सकती है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ है साक्षात भगवान का घर, है ना? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। पर सच कहा जाए तो स्वर्ग का सुख योगियों को दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। पर यदि
देखा जाए तो स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, ठाकुर जी का नाम, उनका कीर्तन। तभी तो कबीर दास के लिए जब प्रभु ने संदेशा भेजा कि कबीर आप वापस आ जाओ, तो कबीर दास रो पड़े। राम संदेशा भेजया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जो सुख और जो आनंद भगवान के नाम में है, जो उनकी कथा में है, जो उनके कीर्तन में है, जो उनके सत्संग में है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है, प्रभु के घर में भी नहीं है। और जो सच्चे भक्त हैं ना, वो तो प्रभु की याद में तड़पना चाहते हैं, रोना चाहते हैं। हाँ, प्रभु मिलन में वो सुख नहीं, जो सुख जो आनंद उनके लिए तड़पने में है, जो सुख उनके लिए रोने में है, वो सुख तो उनसे मिलने में भी नहीं। सूर्य जी महाराज कहते, ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपके मन में भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति बहुत प्रेम है। तो आज मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी शास्त्रों का सार, जिसके श्रवण करने मात्र से जो संसार का भय है वो समाप्त हो जाता है, उस कथा को मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूं। संसार में सबसे बड़ा भय किस बात का है? अपने मरने का, है ना? सबसे ज्यादा डर व्यक्ति को अपने मरने से ही तो लगता है। प्रेम से बोली राधे राधे। ये भगवान हम कहीं मर न जाए, जबकि वो सच्चाई है। एक न एक दिन मृत्यु का वर्ण करना ही है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आकर के आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो संसार में सबसे बड़ा भय अपने मरने का है। तो मृत्यु रूपी भय को भी जो समाप्त कर दे, ऐसी वो भागवती कथा मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूं। कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं, जो परेशान हैं, उनके उद्धार के लिए सुखदेव महाप्रभु ने जो भागवती कथा गाई है, उसी कथा को श्रवण करवा रहा हूं। आप सब उस कथा को सुनो। एक बार इसी कथा को मां गंगा के पावन सानिध्य में सुखदेव महाप्रभु ने जब राजा परीक्षित को श्रवण करवाई, उस समय देवलोक के निवासी देवता उस कथा की लालच में आकर उस कथा को सुनने के लिए भागे भागे चले आए। और ऐसे नहीं आए तो कैसे आए? कहा अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश सुखदेव महाप्रभु के चरणों में रखा। महाराज, ये अमृत आप अपने शिष्य परीक्षित को पिला दो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, पर हमें भागवती कथा सुना दो। पर आज सुखदेव महाप्रभु हंस पड़े। यदि देवता लोग भक्त बन करके कथा सुनने आते, शायद अमृत का कलश लेकर नहीं आते, तो सुखदेव महाप्रभु अवश्य भागवती कथा देवताओं को श्रवण करवाते। पर देवता लोग तो कथा का सौदा करने के लिए आ गए, और सौदागर को, व्यापारी को
भगवान की कृपा कहाँ मिलेगी, ठाकुर जी की कथा कहाँ मिलेगी। कथा का कोई सौदा करे, उसका व्यापार करे, वो भक्त नहीं है, वो अभक्त है। सुखदेव जी की दृष्टि में वो भक्त नहीं, वो अभक्त है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा, अरे देवताओं, आज तो तुम बहुत बड़े व्यापारी बन के आ गए, कमाल के सौदागर बन के आ गए। अरे कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहाँ हमारी ये भागवत की कथा। क्व शुधा क्व कथा लोके, क्व क्वाचा क्व मणिर्महा। ब्रह्मरातो विचारैवम् तदा देवाञ्जहासः। अरे देवताओं, कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहाँ हमारी ये भागवत की कथा। इसकी कभी भी अदला बदली नहीं हो सकती है। ये तुम्हारा अमृत है ना, एक कांच की मणि के जैसा है। कैसे है? कांच की मणि के समान। और हमारी जो ये भागवत की कथा है, ये शुद्ध मणि है, विशुद्ध मणि है। तो कोई कांच की मणि देकर असली मणि लेना चाहे तो कौन मूर्ख तुम्हें दे देगा? कोई नहीं देगा। आपसे मैं कहूं, दादाजी 100 का नोट दे रहा हूं, 100 का ही वापस चाहिए, तो आप तुरंत दे दोगे और आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? महाराज 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए ले रहे हैं। पर मैं आपसे कहूं, दादाजी 100 का नोट तो मैं आपको दे रहा हूं, पर आपके पास जो 2000 का गुलाबी गुलाबी नोट है वो मुझे दे दो, तो आप नहीं दोगे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, कि हे देवताओं, ये जो तुम्हारा अमृत है, ये तो 100 रुपए की नोट के जैसा है, और हमारी जो भागवत की कथा है, ये तो 2000 के नोट के समान है। कभी भी इसकी अदला बदली हो ही नहीं सकती है। अभक्त जान करके आज सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को भगा दिया। और बंधुओं, देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। 7वें दिन जी परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खाने लगे कि भैया आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है। जब कोई संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, कितना कठिन प्रभु को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति उन्हें होती है। पर आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है कि राजा परीक्षित ने 7 दिन की भागवत कथा सुनी और 7 दिन में ही राजा का मोक्ष हो गया। चतुरानंद ब्रह्मा के चारों सर चक्कर खाने लगे महाराज। और आज बाबा ने ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मलोक में तराजू लगाकर एक पल्ले पर सभी धर्म शास्त्रों को रखा और एक पल्ले पर जब भागवत की कथा रखी, तो बंधुओं आज जिस पल्ले पर भागवत की कथा रखी, आज वो पल्ला भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि भैया ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, अपितु साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनका विग्रह है। पर बंधुओं, 7 दिन के अंदर ही भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए? ये सनत कुमारों ने इसका विधान नारद जी को बतलाया था। सूत जी महाराज की बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने कहा, भगवान ये नारद जी महाराज कभी एक स्थान में ठहरते नहीं, और ये जो सनकादिक ऋषि हैं
ये एक स्थान में से कभी दूसरे स्थान जाते नहीं, तो इन दोनों की मुलाकात कहां और कैसे हो गई? और भागवत सप्ताह की विधि सनकादिकों ने नारद जी को कहां पर श्रवण करवाई, कैसे श्रवण करवाई, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज घूमते घामते बद्री विशाल धाम पर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात सनकादि ऋषियों से हुई। नारद जी महाराज बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे थे। नारद जी को देख करके आज सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आज आप बहुत परेशान मालूम पड़ रहे हो। कहां से आए हो और कहां भागे चले जा रहे हो? आज आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी लोभी का धन खो जाए तो वो बहुत परेशान रहता है। हाय हाय, बड़े मुश्किल में कमाया था, जैसे तैसे ऊंचा नीचा करके, और देखो एक झटके में सब चला गया हैं। गत वित्तो यथा जनः, जैसे लोभी का धन चला जाए तो बहुत परेशान रहता है। आज आप भी वैसे ही दिखाई पड़ रहे हो हैं, बहुत परेशान मालूम पड़ रहे हो। क्या कारण है? अरे आप तो मुक्त संग महात्मा हो, इस तरह परेशानी का क्या कारण हो सकता है? क्यों परेशान हो? आप हमें बतलाओ। वद कारण। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस पृथ्वी को मैं सबसे उत्तम लोक समझकर घूमने के लिए आया। समस्त तीर्थों में मैं घूमा, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने एक ही चीज देखी, ना तो कोई सत्य बोलता है, ना कोई शुद्धता से रहता है, ना कोई तप ध्यान पूजन मनन करता है, और ना ही कोई आज के समय में दान करना चाहता है। एक ही कार्य में कलयुग का प्राणी होशियार हो चुका है। किस कार्य में? किस प्रकार से उसकी तिजोरी फुल हो जाए। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। किस प्रकार से उसकी तिजोरी फुल हो जाए, किस प्रकार से उसका पेट भर जाए, उसके लिए वो बात बात पर झूठ बोलता है। कलयुग का प्राणी आलसी हो चुका है। कोई भी कार्य करना हो तुरंत उसे टाल देगा। चलो जाने दो, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करता रहेगा। हैं? मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग प्रतुता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। कलयुग का प्राणी आलसी हो चुका है, बंद हो चुका है। कहा कोई बात नहीं, आलसी है, यदि बुद्धि अच्छी हो तो काम चल जाएगा। तो कहा सुमंद मतयो, कलयुग के प्राणी की तो बुद्धि भी मंद है। कहा कोई बात नहीं, आलसी है, बुद्धि मंद है, यदि भाग अच्छा होगा तो काम चल जाएगा। तो कहा मंद भाग्य है, कलयुग के प्राणी का तो भाग्य भी मंद है। नारद जी ने सोचा अब संतों के यहाँ चलूं। संतों के यहाँ गए, उनको वहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि संतों का जीवन भी केवल दिखावे का जीवन रह गया। सब धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जब संतों के यहाँ भी शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहाँ नारद बाबा पधारे, उन्हें वहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा
दंपती नाम च कल्पना। गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं मिली, क्योंकि घर में जो नई नई बहू आई है उसी का प्रभुत्व चलता है, लोग उसी की बात मानते हैं। बड़े बूढ़ों की तो कोई सुनता ही नहीं। कहा सासू अम्मा की सेवा कब तक, कहा तिजोरी की चाबी नहीं मिली जब तक। तिजोरी की चाबी एक बार मिल गई फिर काहे की सेवा। और ऊपर से बहू रानी और कह देंगी, अम्मा सब कुछ उजाले में दे जाना, प्रेम से बोले राधे राधे, कुछ छुपा के मत चले जाना। तो सासू अम्मा की सेवा कब तक, कहा तिजोरी की चाबी नहीं मिली जब तक। जो नई नई बहू आई है उसी का प्रभुत्व चलता है पूरे घर में, उसी की बात मानी जाती है। और साला सलाहकार बना हुआ है। आजकल लोग पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं अपितु उनका विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं। कहाँ रिश्ता कहाँ पक्का हुआ, कहा जहां सौदा पक्का हो गया वहीं रिश्ता पक्का हो गया। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं कि संसार की ये प्रकृति देखता हुआ मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वहां पर मेरी मुलाकात भक्ति महारानी से हुई। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को देख देख करके बार बार रो रही थी। क्यों? क्योंकि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग बूढ़े हो चुके थे। भक्ति तो जवान थी, वृंदावन पहुंच गए, पर ज्ञान और वैराग बूढ़े हो चुके थे। इसलिए वो रो रही थी कि मैं माँ 16 वर्ष की जवान और मेरे बेटे 80 साल के बूढ़े। नारद जी को जब भक्ति महारानी का ये कष्ट मालूम पड़ा तो नारद जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, आपके पुत्र अवश्य जगेंगे, अवश्य उठेंगे। मैं हरि का सच्चा दास नहीं, तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना इस देश के हर घर में नहीं करवाई तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं, मैं उनका सच्चा भक्त नहीं। और ऐसा कहते हुए नारद जी महाराज आज भक्ति ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास करते हैं। बार बार ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास करने लगे। कभी वेद का पाठ सुनाते हैं, कभी वेदांत का पाठ सुनाते हैं, तो कभी गीता का पाठ सुनाते हैं। पर थोड़ी देर के लिए उठते हैं, जौहाई लेते हैं और फिर सो जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि नारद यदि ज्ञान और वैराग्य को तुम्हें इस संसार में पुनः स्थापित करना है तो इनके लिए आप सत्कर्म करो। और बंधुओं आज नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज करते करते जब बद्री विशाल धाम पर पहुंचे तो आज बद्री विशाल धाम में सनकादिकों से उनकी मुलाकात हुई। और जब सनकादिकों के सामने उन्होंने यही बात बतलाई तो सनकादिकों ने कहा, नारद माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्वैवहि। हे नारद जी महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, ये सत्कर्म श्रीमद्
भागवत की कथा है। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा श्रवण करवाओ, निश्चित वो तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो महाराज ऐसी भागवत की कथा होनी कहाँ चाहिए? कहाँ भागवत की कथा ऐसे स्थान पर हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग बड़ी सुगमता के साथ उस स्थान तक पहुंच सकें, ऐसी वो जगह हो। तो भैया बद्री विशाल धाम तो बहुत ठंडी जगह है ना, सब लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए जब पहले के जमाने में लोग चारों धाम की यात्रा करने जावें तो सारे गांव के लोग, सारे नात रिश्तेदार सब मिलवे जाते थे। क्यों? पता चले अब जा रहे हैं तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। पर आज तो बड़ी व्यवस्थाएं है कि महाराज मंदिर के द्वार तक गाड़ी पहुंच जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था। सनकादिकों ने कहा कि ऐसे स्थान पे कथा हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सुगमता के साथ पहुंचे। तो कहा एक ही जगह है, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार में भागवत की कथा होनी चाहिए। और बंधुओं, आज चारों ऋषि बद्री विशाल धाम से नारद जी के साथ बद्री विशाल धाम पर, बद्री विशाल धाम से हरिद्वार की पावन धरा पर पधारे हैं। और यहाँ पर भागवत की कथा सनकादि ऋषि गाएंगे। तो आज यही कथा का विश्राम है। अब कल जो कथा का समय है ठीक 4 बजे आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। कल दिव्य कथाओं को, ठाकुर जी की पावन लीलाओं को हम सब श्रवण करेंगे, बहुत आनंद होगा। आज यही कथा का विश्राम। आइए हरि नाम संकीर्तन गाते हुए आरती करके प्रसाद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आइए सभी लोग मेरे साथ झूमते हुए बोले, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। सारी सेवा करते हुए हरि बोल। मैंने तुझको बिशारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिशारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिशारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिशारा गुनहगार हूँ।
शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन, प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन, प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। इस लगी को बुझाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा, तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा, तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा। तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा। तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम
दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय 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 श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का यहीं पर विश्राम। कल का कथा समय जो रहेगा ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी श्रद्धालुजन कथा श्रवणार्थ सादर आमंत्रित हैं। आइए सुंदर भगवान की दिव्य आरती करते हैं। आरती के लिए यजमान परिवार से मेरा आग्रह है कि मंच के पर आरती के लिए आ जाएं। एक थाली आरती की मंच से नीचे रहेगी, तो आप सब मंच से नीचे से ही आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बारी बारी से सुंदर आरती आप सभी करते रहेंगे। ओम ज्वालामाले नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्ष्वसपाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरणी, यह सुख करनी